What is up, guys? Welcome back to another video once again, but this time after a very long time. Like there are lots of question asked by you. जब भी मैं अपना स्नैपचैट खोलता हूँ या फिर इंस्टाग्राम खोलता हूँ उसमें रिक्वेस्ट पड़ी रहती है कि भैया ये हॉस्टल क्या है, इसका बता दो, ये बता दो, एडमिशन कब से, ये सब प्रोसेस का सब लोग पूछते हैं। तो उसी पे सोचा मैंने क्यों ना एक वीडियो ही बना दूँ। मेरे को पता नहीं कि इस बार वीडियो कौन देखेगा क्योंकि मैं बहुत टाइम के बता रहा हूँ। सो अभी तो मैं हॉस्टल में ही हूँ और जो क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ हॉस्टल से रिलेटेड ज़्यादा करके। एडमिशन का बहुत लोग पूछते हैं, भैया मेरे को एडमिशन का बता दो, क्या प्रोसीजर है और कब फॉर्म आ रहे हैं इस ब्रांच के। तो ये सब का मेरे को नहीं पता है, तुम्हें उसके लिए सीयू को ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा कि यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा है, हॉस्टल कैसे है, रूम वगैरह कैसे हैं, क्या क्या सामान खुद से लाना होगा, कैसे कैसे यहाँ पे इन्वायरमेंट है, ये सब मैं बताऊंगा। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है MCA इज़ इन विच ब्लॉक। MCA इज़ इन D4 ब्लॉक विच इज़ नोन एज साउथ कैंपस। ये LC हॉस्टल के पास है, पर LC हॉस्टल जो है वो गर्ल्स हॉस्टल में चेंज होने वाला है। तो इस वजह से गर्ल्स के लिए MCA अगर कोई कोर्स ऑप्ट कर रहा है तो उसको पास पड़ेगा LC हॉस्टल। तो सेकंड क्वेश्चन इज पढ़ाई कैसी है भाई, ऐड के दम पर है या पढ़ाई भी होती है। तो भाई ये फैकल्टी पे डिपेंड करता है। कई बार टीचर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है जो पढ़ाई करवाता है, कई बार ऐसा आ जाता है जिसको खुद कुछ नहीं पता होता। मतलब मोस्टली टीचर एवरेज 50-50 का रेशो में बोलना चाहूँगा कि लास्ट सेमेस्टर मेरे टीचर जो थे बहुत ही ज़्यादा क्या बताओ लेजी टाइप थे, कुछ नहीं करवाया उन लोगों ने, सिर्फ एक दो को छोड़ के बस। बट इस बार जो फैकल्टी आई है वो थोड़ी सी ठीक है, वो देते हैं उसमें भी, लेकिन 2-3 टीचर हैं जो नहीं पढ़ाते। डिपेंड ऑन टीचर कैसा आ जाए कैसा नहीं आया, आपकी किस्मत में क्या है। और ऑल्सो मैं बताना चाहूँगा कि जो कॉलेजेस होते हैं, कॉलेजेस में पढ़ाई टीचर खुद से इतनी करवाता जितनी तुम्हें खुद से करनी होती है। तुम्हें यूट्यूब के दम पे या फिर खुद से पढ़ के बुक्स के थ्रू वो ज़्यादा बुक करते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ इसी कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, इस यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी सभी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। टीचर पढ़ाते हैं पर सेल्फ स्टडी ज़्यादा मेन है। तो ठीक है, होप इट इज़ क्लियर। थर्ड क्वेश्चन इज़ ब्रो गोविंद हॉस्टल के बारे में बताओ। भाई गोविंद हॉस्टल में मैं बताऊँ तो मेरे ख्याल से 4 सीटर है वो। मैं लास्ट ईयर गया था, लास्ट ईयर मेरे को ज़्यादा ध्यान नहीं, लेकिन उसमें प्राइवेट टॉयलेट है, वो हाईवे के एकदम पास है, मतलब ऑटो आराम से मिल जाएगी, कहीं नहीं चलना पड़ेगा। और किसी का MC में है या फिर किसी का जो कंप्यूटर स्पेशलाइजेशन में है। साउथ ब्लॉक की वीडियो मैंने बना के डाली है, साउथ ब्लॉक की वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा। वो सब जिस भी ब्रांच का उसमें साउथ ब्लॉक में आती है उसके लिए गोविंद हॉस्टल सबसे पास है। बॉयज़ के लिए बॉयज़ का है गोविंद हॉस्टल। बस वहाँ पे एक दिक्कत है कि जो उनका लंच टाइम होता है, उनकी गोविंद की खुद की मेस नहीं है, लंच टाइम होता है, तो LC में खाने के लिए आना पड़ता है। लेकिन LC अब गर्ल्स हॉस्टल में बदलने वाला है, तो बॉयज़ का मुझको ज़्यादा आइडिया नहीं है कि अभी कहाँ पे खाना उनका लगेगा या फिर कहाँ से सप्लाई होगा, बाकी देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज BBA के कोर्स के बारे में बताओ। BBA के कोर्स के बारे में ब्रो मेरे को खुद नहीं पता मैं क्या बताऊँ। तुम्हारे अगर CU का कोई फंसता है तो BBA वाला, तो उनसे पूछ लेना, मेरे को BBA का कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, ना ही BBA की प्लेसमेंट का आइडिया। BBA डिपार्टमेंट है का ये पता है क्योंकि साउथ कैंपस में। फिफ्थ क्वेश्चन इज ब्रो हॉस्टल अलॉट कैसे होता है, आई मीन कैन वी चेंज इट टू अनदर वन। तो हॉस्टल बिल्कुल चेंज होता है, पूछने की बात थोड़ी, हॉस्टल चेंज होता है लेकिन टाइम के बाद होता है। जैसे तुम आओगे ना, वो तुम्हें 1 हफ्ता रहना पड़ेगा, जो भी तुम्हें हॉस्टल मिला हुआ है उसी कमरे में रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब लगेगा उनको कि सारे बच्चे आ चुके हैं, सेटल हो चुके हैं, फिर जाके अगर सीट मिली बची कहीं पे तो उनका अलॉट हो जाएगा। ब्रदर आई गॉट MC हॉस्टल एंड माई ओरिएंटेशन इज ऑन 17, कैन आई स्किप दिस एंड कैन कम ऑन 20? ऑफ कोर्स यू कैन ब्रो। ओरिएंटेशन में क्या आता है, ओरिएंटेशन में बताते हैं कि कॉलेज के बारे में, उनका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है। तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो तुम PDF से पढ़ लोगे, वैसे वो कहीं भी नहीं आने वाला। UPSC के लिए भी उसको पूछने ही वाले, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, BB ओरिएंटेशन में बताते क्या है कि जो तुम कोर्स कर रहे हो उसके आगे जाके फर्दर स्कोप क्या है, फ्यूचर तुम्हारा क्या है। अगर तुम उस प्रोग्राम को उस कोर्स को ऑप्ट करते हो तो वो तुम स्किप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम्हारी जब भी तुम्हारी फर्स्ट क्लास होगी कॉलेज में तो भी तुम्हें क्लास टीचर आके तुम्हें विजन मिशन पढ़ाएगा ही, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। चाहे तुम 20 को आओ, 17 का क्लास है ना तो 20 को आओ या फिर 15 को आ जाओ, कोई दिक्कत। 7th क्वेश्चन इज ब्रो माई क्वेश्चन इज MBA के लिए कौन सा हॉस्टल पास रहेगा। MBA के लिए सबसे पास था LC, पर वो गर्ल्स हॉस्टल में चेंज हो रहा है, तो गोविंद हॉस्टल पास रहेगा भाई। भाई मेस का हॉस्टल फ़ी में इंक्लूडेड रहता है। हाँ भाई, हॉस्टल फीस में मेस का इंक्लूड रहता है और इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का, सबका इंक्लूड होता है। 10th क्वेश्चन इज़ भाई मैट्रेस एंड पिलो खुद कैरी करना होगा या हॉस्टल प्रोवाइड करेगा। मैट्रेस, पिलो, बकेट, मग्गा, साबुन, सरफ सब हमें खुद से लाना पड़ेगा, हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करेगा। हॉस्टल के पास बस ये
दो कुर्सियाँ मिलेगी तुम्हें, ट्यूबलाइट मिल जाएगी और ड्रॉर मिल जाएंगे, बस और कुछ नहीं मिलेगा, बाकी तुम्हें खुद से लाना पड़ेगा। ऑल्सो मैं बताना चाहूँगा कि जो गद्दे हैं सीयू के वो मिल जाते हैं यहाँ पे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। अगर तुम कहीं झारखंड से आ रहे हो तो गद्दे तो लेके नहीं आओगे अपने साथ, तो गद्दे तुम्हें यहाँ से मिल जाएंगे लेकिन वो ख़रीदने पड़ेंगे, डबल रेट पे देते हैं। 11th क्वेश्चन इज़ भाई हॉस्टल 90K पर पर्सन है या चारों का मिला के है? भैया पर पर्सन है 90K। 12th क्वेश्चन इज भैया मैं झारखंड से हूँ, क्या मेरे लिए सीयू ठीक रहेगा बीटेक के लिए? बीटेक के लिए सीयू अच्छा है। हमारी ओरिएंटेशन हुई थी पहले, लेकिन उसके बाद भी काउंसलिंग हुई थी, उसमें बताया गया था कि सीयू के अंदर कंपनीज कितनी सारी आती है प्लेसमेंट के लिए, बीटेक के लिए सीएस के, तो वो सब दिखाया गया था। और नंबर था वो काफ़ी ज़्यादा था, तो प्लेसमेंट के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी, मैं ये नहीं कहूँगा कि इससे अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, इससे अच्छी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट प्लेसमेंट के लिए और एवरेज फ़ी के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ठीक है। और झारखंड के तुम्हें बहुत सारे लोग भी दिख जाएंगे अपने साथ में, मेरे साथ ही बहुत सारे केरला के हैं, बिहार के, जम्मू कश्मीर के हैं, हर एक जगह से लोग आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ भैया सब मिक्स ब्रांच के बच्चे अलॉट होते हैं या फिर सेम ब्रांच के? भैया मिक्स, जैसे हौसला अलॉट हुआ तो उसमें मिक्स ब्रांच ही होंगे। मेरा खुद का रूम मेला था, उसमें था, एक था आर्किटेक्चर का, मैं था बीटेक का, एक था जर्नलिज्म का, तो ये सब मिक्स मिलता है। बाकी चेंज तो हो ही जाएगा हॉस्टल, अगर तुम्हें अपने क्लासमेट के साथ चाहिए। MCA का ब्लॉक कितनी दूर है गोविंद हॉस्टल से? गोविंद हॉस्टल से MCA का ब्लॉक अराउंड होगा 40 अराउंड 500 मीटर, 500 मीटर तो इतना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोजेस्ट हॉस्टल फॉर CSC स्टूडेंट? क्लोजेस्ट हॉस्टल फॉर CSC स्टूडेंट फॉर गर्ल्स इज सुखना, बिकॉज ब्लॉक के एकदम सामने है, B1 ब्लॉक अगर किसी को मिलता है तो। बॉयज़ के लिए मैं बताऊँ तो NC पास पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये पास था, LC जहाँ पे मैं अभी रह रहा हूँ शिफ्ट करने वाला है जल्दी, तो LC चेंज होकर गर्ल्स होने वाला है, तो NC ही एक बचा है मात्र हॉस्टल बॉयज़ का जो पास पड़ेगा। तो मैंने इनिशियली 30K दे दिया है, बट अभी तक हॉस्टल नहीं मिला है। CUMS पर अपलोड बता रहा है, क्या हॉस्टल मिलेगा मुझे? बिल्कुल मिलेगा। 10,000 के देने पे सीट बुक हो जाती है, लेकिन तुम्हें हॉस्टल सिर्फ एक ही कंडीशन में मिला, अप्रूव्ड हो गया तुम्हारा ठीक है, लेकिन तुम्हें हॉस्टल एक ही कंडीशन में मिलेगा जब तुम फीस पूरी भर दोगे। मेरी भी फीस पूरी भरी गई थी, मैं यहाँ पे आ चुका था अपना सारा सामान लेके, फिर जाके मेरे को अलॉट हुआ है, तो डरने की कोई बात नहीं कि अगर तुम यहाँ पे सारा सामान लेके आए और अलॉट नहीं हुआ एंड टाइम से, कोई बात नहीं, अलॉट हो जाएगा आराम। रिसेप्शन पे जाना A1 के, तो वहाँ पे आराम से अलॉट हो जाएगा हॉस्टल। 17 क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम, भैया मैंने हॉस्टल की फ़ीस भर दी है पर हॉस्टल मिला नहीं है, क्या करूँ? वेट करो तुम्हारी क्लासेस खुलने का, फिर यहाँ पे आना, यहाँ पे आते ही तुम्हें हॉस्टल मिल जाएगा। अपना CUMS पर दिखा देना मेरी ये प्रोफाइल है, फ़ीस पेड है और मेरे को ये हॉस्टल अलॉट है या फिर ये चाहिए, तो वो दे देंगे। भैया मेरी ज्वाइनिंग डेट 17 अगस्त है, अगर मैं पहले आ गया तो क्या रहने देंगे? भाई तुमने अगर हॉस्टल फ़ीस भर दी है तो वो हॉस्टल पूरे साल चलता है, तुम 17 से तुम्हारे शुरू हो रही है ना, 12 को भी आओ या फिर 10 को भी आओ तो भी रहने देंगे। बेस्ट हॉस्टल फॉर गर्ल्स के लिए हॉस्टल डिपेंड भी करता है वैसे कि कौन सी ब्रांच है। बेस्ट हॉस्टल मैं बताऊं तो सुखना ठीक है, उसमें लिफ्ट भी बन रही है अभी। LC अभी भी LC भी अच्छा है, LC अच्छा है वाई बेस की, और लेकिन अगर तुम्हें चाहिए सेंट्रलाइज्ड AC वगैरह, थोड़ी सी लिफ्ट वगैरह काफ़ी कंफर्टेबल चाहिए, तो मेरे ख्याल से टैगोर ज़्यादा बेटर है। भाई हॉस्टल से नाइट आउट करने में क्या ऑप्शन है, क्या तरीका है? तो नाइट आउट करने का तरीका पहले तो बताओ, लीगली करनी है? लीगल करनी है तो पेरेंट्स से तो बात करवानी पड़ेगी, और इलीगली करनी है तो छत टाप के जा सकते हो, तो ये बात हमारे बीच में रहनी चाहिए। आने के भी बहुत सारे खुफिया रास्ते हैं, मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया सच्ची में, लेकिन तुम्हें मैं दिखा जरूर दूंगा, फिर बाकी तुम्हारी इच्छा है करना नहीं करना। 21 भाई आपसे कांटेक्ट कैसे करूं? तो इंस्टाग्राम आईडी मैंने अपने बारे में दी हुई है, यूट्यूब के इंस्टाग्राम आईडी है, स्नैपचैट आईडी है, तो वहाँ पे तुम मुझको DM कर सकते हो, मैं रिप्लाई हर एक बंदे का कर देता हूँ। तो डू मैसेज मी इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, और यूट्यूब पे भी तुम पूछ सकते हो। 22 क्वेश्चन इज़ भाई 47% पे मेरा एडमिशन हो जाएगा, तो बताऊँ भाई मेरे को पता नहीं है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वाले 47% पे तुम्हें एडमिशन देंगे या नहीं देंगे। अगर मेरा यूनिवर्सिटी होता है तो मैं तो नहीं देता। नेम क्या है भाई तुम्हारा? मेरा नाम है भाई आर्यन, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। इस भाई मैंने भी एडमिशन लिया है MCA में इस बार, सेशन अगस्त से चालू होगा। भाई मुझे थोड़ा न्यू लग रहा है, क्या थोड़ा हेल्प करोगे आप? बिल्कुल, क्यों नहीं। रूम नंबर मैं बता दूंगा, तुम्हें मैसेज कर देना। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने अपनी ID दी है, तो उसमें मैसेज कर देना, बिल्कुल मिलेंगे। क्या देखें, FR जाएंगे, लेकिन पैसे तुम भरना। भाई एक वीडियो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बनाना, तुम पहले यहाँ पे आना, फिर
हमारे किसी से बात करवाना, फिर हम तुम दोनों को दिखाएंगे। क्या मैं हॉस्टल चेंज कर सकता हूँ? मेरी इजाज़त है, तुम कर लो हॉस्टल चेंज, जहाँ जाना है जाओ। भैया सीयू के पास लैपटॉप रिपेयरिंग की शॉप है क्या? भाई सीयू के पास लैपटॉप रिपेयरिंग की शॉप नहीं है। मेरे को तो वैसे नीड नहीं पड़ी, मेरा कभी ख़राब नहीं हुआ अभी तक, और मेरे को लगता नहीं कि तुम्हें खरड़ जाना पड़ेगा। खरड़ पास में है, नहीं तो चंडीगढ़ ही जाना पड़ेगा अगर तुम्हें कंपनी में ठीक करवाना है तो। बाकी सीयू के पास मेरे को लगता नहीं है। भाई सीएस के प्लेसमेंट का क्या सीन है? अब मेरे को ये बताओ कि मैं सीएस के प्लेसमेंट का चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्या सीन है ये बताऊँ, या फिर सीएस का प्लेसमेंट का ओवरऑल किसी भी कंपनी से क्या क्या प्रोसीजर है ये बताऊँ। तो मैं पहली बात करूँ तो सीयू का क्या है, तो सीयू में मैंने बता दें कि कंपनीज़ बहुत सारी आती हैं, और बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी आती हैं, छोटी भी आती हैं, एवरेज वाली भी आती हैं। तो ये सब है। और प्लेसमेंट का बताऊँ तो पहले कोडिंग राउंड होता है, फिर इंटरव्यू वगैरह होता है, फिर एचआर इंटरव्यू, तो 3-4 राउंड उसके हैं। तो ये सब है। अगला क्वेश्चन है, गर्ल्स के लिए क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है? ये मेन क्वेश्चन। गर्ल्स को भैया 6:30 से पहले अपने हॉस्टल में घुस जाना पड़ता है। और तुम रूम में चले गए तो मैं बताना चाहूँगा, हर फ्लोर पे एक वार्डन होता है। बॉयज़ का क्या है कि वार्डन एक रहता है, वो ऊपर भी नहीं आता ज़्यादा करके, पर गर्ल्स का हर एक फ्लोर पे वार्डन होता है, ऐसा मैंने सुना है। हम रात को कैंपस में घूम सकते हैं, पर गर्ल्स को अलाउड नहीं है। सो दीज आर द होल क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड, जिससे वो मेरे को आंसर पता था, और तुम्हारे डाउट थे मैंने बता दिए। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना मर्जी तुम्हारी है, शेयर लेकिन ज़रूर कर देना अगर किसी को इसकी नीड है तो। और ये सब एलसी वाला रूम गर्ल्स जो देख रही हूँ तो तुम्हें ही रूम अलॉट होने वाला है, क्योंकि जो पुराने वाले हैं उनको तो सुखना में रहना है, नई जो गर्ल्स आने वाली फर्स्ट ईयर की उनको यहीं पे शिफ्ट करना है। और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को कमेंट कर देना। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, होपफुली पता नहीं कब बनाऊँगा, फिर भी ओके बाय।